हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो 35 साल में सिर्फ एक ही बार दुखी हुआ है। उनका नाम है मैथ्यू रिकार्ड। वो 1972 में इंडिया आए और उन्हें दार्जिलिंग में एक गुरुजी मिले और उनसे 1975 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो 1975 से लेकर आज तक सिर्फ एक बार दुखी हुए, वो भी तब जब उनके गुरुजी की डेथ हुई। उनके अकॉर्डिंग कोई भी दुनिया का हैप्पीएस्ट इंसान बन सकता है अगर वो खुशी को ठीक जगह पर ढूंढे, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। उनके कभी दुखी ना होने की वजह जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने उन पर रिसर्च करी। मैथ्यू के सिर पर ढेरों सेंसर्स लगाए गए तो ये पाया गया कि उनका ब्रेन गामा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। उन्होंने 5 तरीके बताए जिससे हम लोग भी खुश रह सकते हैं। पहला तरीका है डोंट वरी, बी हैप्पी। इसका मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा। उस सॉल्यूशन पर मेहनत करें और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करें। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो चिंता करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हम बस ओवरथिंक कर रहे हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा तरीका है ट्रेनिंग फॉर ए हैप्पी लाइफ। इसका मतलब है कि हमें ये तो पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन अगर हमें वो चीज़ नहीं आती तो हमें वो चीज़ किसी और से सीख लेनी चाहिए। मैथ्यू ये कहते हैं कि पढ़ना, लिखना, चेस खेलना या बैडमिंटन खेलना, ये सारी चीज़ें हम बाद में ही सीखते हैं और अगर हम कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए किसी और से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सिर्फ ये सोचना कि हमें ये चीज़ करनी है, उससे हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी बड़े पियानिस्ट की तरह पियानो बजाना चाहते हैं और हमें वो नहीं आता तो हमें उसके लिए किसी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वो स्किल सीख भी गए तो भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तीसरा तरीका है वॉच येलो कलर। रोज़ सुबह उठकर किसी पीली चीज़ को 2 से 3 मिनट तक देखें। इससे आपके ब्रेन में हैप्पीनेस के केमिकल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके लिए आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर कोई येलो वॉलपेपर भी देख सकते हैं। और बेस्ट तो ये होगा कि आप उगता हुआ सूरज देखें, क्योंकि न्यूरल साइंस में येलो कलर को हैप्पीनेस और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इमोजीज भी येलो कलर के होते हैं। चौथा तरीका है हैप्पीनेस फॉर ऑल। इसका मतलब हमें हमेशा सबकी खुशी सोचनी चाहिए। हमें खुश रहने के लिए ना तो किसी के साथ बुरा करना चाहिए, ना ही किसी को परेशान करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। इससे भले ही हम कितना भी खुश हो जाएं, लेकिन दूसरा इंसान दुखी हो जाएगा। गलत करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी कोई पॉजिटिव साइड है, क्योंकि गलत चीज़ की कोई पॉजिटिव साइड नहीं होती। पांचवा तरीका है फाइंड योर फ्लेम। हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग ना चाहते हुए भी जॉब कर रहे होते हैं। इस वजह से हम लोग खुशी से वो काम नहीं कर पाते। इसलिए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारा एम क्या है। एक कवि ने कहा है, एजुकेशन इज़ नॉट फिलिंग ऑफ अ पेल बट द लाइटिंग ऑफ अ फायर। इसका मतलब पढ़ाई करना सिर्फ पढ़ा लिखा कहलाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि ये फ्लेम हमें उसी जगह मिले जहां हम काम कर रहे हैं या जहां हम ढूंढ रहे हैं, बल्कि ये वहां मिलेगी जहां हम अपने आप को मोटिवेटेड और खुश पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशंस पाने के लिए
बेल आइकन को दबाएं।